हेलो गाइस। तो काजल माहेश्वरी के चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब ने किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें। और बस आज का मेरा ब्लॉग है मोमोज़ को लेके, क्योंकि आज मेरी मोमोज़ खाने की इच्छा हो रही थी और दुकान में गई नहीं। मैंने कि क्या हर वक्त वो दुकान के मोमोज़ खाया करते हैं, तो आज मैंने सोचा कि आज घर पे बना के मोमोज़ खाया जाए। तो बस घर पे हमने सबकी तैयारी करी, मोमोज़ खाए। तो बस हमारा मोमोज़ खाने की इच्छा हुई तो हमने सोचा कि आज मोमोज़ की तैयारी कर ली जाए। इसी प्रकार हमने शिमला मिर्ची, गोभी, गोभी नहीं, ये मेरे से गलती हो गई कि गोभी, इसमें गोभी नहीं डलती पर पत्ता गोभी ज़रूर डलती है। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर, इन सब का हमने मिक्सर पीस लिया था। पीसने का बोला था पर मेरी दीदी ने बोला कि नहीं, पीसी हुई में स्वाद नहीं होता है तो अपन पीसते हैं। तो वो पीस रही थी और मैंने बस थोड़ा सा शूट किया। उतनी ही देर में प्रियंका गुनगुन लेके आई थी, चक्की बनी थी और घाटिये बने थे। तो वो बोले कि तुम सब भी खा के देखो मेरी मम्मी ने कैसे बनाए हैं। तो बस हम वही चख रहे थे। उसने हमको दिया, हमने खाया, बहुत अच्छे लगे। तो मैंने कहा अब तुम भी मोमोज़ खा के जाना। तो वो बोलती है नहीं, हमको मम्मी बुला रही है, अर्जेंट काम है, हम देने आना था, इसलिए मम्मी ने हमको पहुँचा दिया। तो मैंने कि ठीक है, तो तुम देर से ज़रूर आना। तो बोले पता नहीं आने का होगा कि नहीं होगा। इतने में ही बिट्टू आ गई। तो बिट्टू को मैंने काम पकड़ा दिया। चल, मैंने कि अब मैं बाकी काम कर रही हूँ, मैं चटनी का काम कर रही थी। तो मैंने वो बिट्टू को बोला कि तू आटा मसने का काम कर, मैं चटनी का काम करती हूँ। तो बिट्टू को आटा मसने में कहीं घंटों बीत गए। बिट्टू को मैंने काम दे के थोड़ी गलती करी, क्योंकि बिट्टू ने टाइम पास करते करते आटे में बहुत देर लगा दी थी। पर क्या करूँ, उसको सिखाना तो है ही सही ना। मैंने सोचा चाइनीज़ भी सीख ले, कभी काम आ जाए। बस इसी प्रकार हमारा चलता रहा सिलसिला। मेरी बहन बैठी थी, उसने बोला मैंने मेरा काम कर दिया, अब तुम तुम्हारा काम करो। मैंने कहा हो ठीक है। तो बस बिट्टू का सिलसिला चलता रहा आटा मसने का। तो उसमें उसमें नमक डाला, तेल डाला, क्योंकि मोहन डालना ज़रूरी रहता है। और थोड़ा सा हमने उसमें ज़ीरा ऐड करना था, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मोमोज़ में कभी ज़ीरा नहीं डलता। वो हम हमारे अंदाज से बना रहे थे तो कुछ भी डालें, ऐसा कोई उचित नहीं है कि वो कुछ भी डाल देनी। तो हर चीज़ 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 जैसी नहीं लगती है। तो बस इसी प्रकार आटा मसने का सिलसिला चलता रहा। और बस बैठे बैठे मेरी बहन देख रही थी, वही यही सोच रही थी कि आटा मसने में कितना टाइम लगा रही है। तो बिट्टू ने बोला आटा वन तो मैंने रखा ही नहीं, जिससे मैं लोइयाँ बनाऊंगी। और इतनी ही देर में मैं चटनी की तैयारी करके मिक्सर पीस बना लिया था हमने। जो मोमोज़ की टफिंग होती है ना भरने की, वो। और बिट्टू का आटा भी मस गया था। मिनिमम आधे घंटे या 15 से 20 मिनट लिए बिट्टू ने आटा मसने के लिए। और मैं चटनी की तैयारी कर रही थी, मैं लहसुन छिल रही थी, जो मुझे कुकर में बाफने रखना था। तो बस इसी प्रकार बिट्टू का गूंदी देने का काम चला। और उसके बाद हमने मोमोज़ की तैयारी करने लगे। इतनी ही देर में बिट्टू बोले तू चटनी की तैयारी कर ले। मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ, अभी तू तेरा आटा तो पूरा कर ले देवी, आधे 1 घंटे से तू आटा मस रही है। तो बोले ठीक है ठीक है। नहीं ठीक है, चलो अब दूसरा काम करते हैं। तो बस इसी प्रकार हमारा सिलसिला चलता रहा। हम बात काम कम कर रहे थे, हम बात ज़्यादा कर रहे थे। जब भी हम सब साथ में होते हैं ना, तो हम बात बहुत करते हैं। पता नहीं हमको बात करने में ऐसा क्या होता है, जब भी हमको है ना, कभी तीसरे की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम सब साथ में होते हैं। तो यही पुरानी बातें कुछ याद आ जाती है कि हम बहुत समय था जब हम साथ में बिताते थे और बहुत मज़ा आता था। आज भी हमको ना, कोई भी आस पड़ोस कोई भी हुआ, उसके पास बैठने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी फैमिली जब मिल जाती है ना, हमारी फैमिली इतनी बड़ी है कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बस इसी प्रकार मैंने बेलन, और ये बेलने का काम मैंने लिया, बिट्टू को दिया लोई बनाने का काम, उसने भरा टफिंग को, और मम्मी आगे काम कर रही थी। इसी प्रकार चला हमारा ये सिलसिला। फिर उसके बाद हम आ गए किचन में, क्योंकि अब हमको करना था तैयारी, क्योंकि मैंने मोमोज शायद बनने रख दिए थे। उतनी देर में बिट्टू आ गई। बिट्टू बोले आगे का शूट करती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने कि ठीक है देवी, कर ले तो शूट। तो बस आगे पापा चाय पी रहे थे, मम्मी भी चाय पी रही थी, पापा लेटे हुए थे। पापा ने अभी चाय नहीं पी। और चलिए, पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो पापा ने रोटी भी नहीं खाई है, क्योंकि उन्हें कुछ भा नहीं रहा था। तो उनकी तबीयत थोड़ी ऐसी डाउन चल रही है, लू जैसा होता है ना, लू लग जाती है। तो बस उसी प्रकार से उन खाना भी नहीं खिल रहा है, वो कुछ भी चीज़ खा रहे हैं उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा कि आज मोमोज़ बनेगा, शायद वो भी ट्राई करके देखें कि कैसे लगेंगे। तो हमने चटनी मैंने बघाड़ दी थी,
उसका तो शूट नहीं कर पाए क्योंकि हमने जल्दी जल्दी में बघार दी। और मेरे मोमोज पूरे वो भाप में पक के रेडी हो चुके थे और अब हमारी तलने की तैयारी थी। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और बिट्टू भी बोल रही थी मेरे बर्तनों का ढेर तैयार है, जरा इधर तो दिखा दो, हमारे वो देखेंगे इतने सारे बर्तन हैं। तो मैंने ठीक है, मैं वैसे ही ब्लॉग में बोल दूंगी कि उनको दिखाना है कितने सारे बर्तन हैं। तो मैंने कहा और ठीक है, भरत जी भी देख लेंगे कि कितने बर्तन हैं। और मैं इसी तरह तलने का सिलसिला शुरू करा। मैंने कि चलो फटाफट फ्राई कर लो। एक बार के तो मैंने तल के रख दिए थे, इतने बाकी थे तो मैंने और तले बस। और हमारे मोमोज है ना अच्छे बने थे। बस इसमें हमने है ना अदरक की क्वांटिटी कम रखी थी क्योंकि हम अदरक कम खाते हैं, क्योंकि हमको अदरक खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, और हमको गर्मी होती है उससे। और ऐसे कहते हैं कि गर्मी में ज़्यादा अदरक नहीं खाना चाहिए, ना चाय में ना किसी चीज़ में। तो हमने बिना अदरक में हल्के नाम मात्र अदरक डाला था। और बिट्टू बोली मेरी तो ज़िंदगी बाटल भर भर के ख़राब हो गई है। तो मैंने बोला चल अभी थोड़ी और बाटल भर ले देवी। तो बस बिट्टू बाटल भर रही थी, मैं मोमोज तल रही थी। इतनी ही देर में हमारे मोमोज आधे रेडी हो चुके थे। और बस फिर इसी प्रकार हमारा है ना सबको खिलाने का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आगे थाली सजा के लेके गई, चलो भैया मोमोज रेडी हो चुके हैं। और बिट्टू इतनी देर में भरत से वीडियो कॉल करने लग गई। तो मैंने बिट्टू से पूछा कि बिट्टू पापा ने रोटी खाई थी कि नहीं खाई थी। तो बिट्टू ने बोला पापा ने अभी रोटी नहीं खाई है। तो मैंने कि चलो मोमोज ही दे देते हैं। तो बस मैं मोमोज दे रही हूँ पापा को। तो अब बस आगे चलते हैं और पता चलता है कि इन सबको मेरे मोमोज कैसे लग रहे हैं। देखते हैं क्या रिएक्शन है। इन सबको बोलने थी चलो मोमोज खा लो, मैं उस समय लाई नहीं थी। फिर बस सबको मोमोज खिलाए, सबने बोले एक नंबर बने हैं, अच्छे लग रहे थे। और पापा ऊपर ही खा रहे थे, इतने सारे मोमोज बने थे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले खाते हो। तो बस उसी प्रकार गुन्नी प्रियंका तो नहीं आई, तो हम ही उनके घर चल पड़े क्योंकि हमको तो देने जाना था। तो गुन्नी मेरी बच्ची को मैंने साथ में रखा, बिट्टू बिट्टू को मैंने मोबाइल भी दे दिया, तू ही शूट कर और इसको रखो। तो हम इतनी फास्ट स्पीड से चल रहे थे ना कि हमारे चलने की बिट्टू ने एक रील भी बनाई थी। और इतनी ही देर में है ना हम मेरी बहन के घर पहुंच गए क्योंकि हम बहुत फास्ट चल रहे थे। और बस एंट्री हुई, एंट्री के बाद हम ऊपर चले। ऊपर चलते ही हमको हमारी बहन ने पकड़ा दिया श्रीखंड। वो बोलती पहले तो कूल हो जा ठंडा खा के। तो मैंने हाँ ठीक है बहन मैं कूल हो जाती हूँ। बस इसी प्रकार हमारा खाने पीने का, उसको मोमोज दिए वो भी खाए पिए। और उसका नया सोफ़ा है जो हम बैठे हैं, बस वही देखा और 5-10 मिनट के बाद हम निकल लिए। और इसी प्रकार हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लॉग मैं नहीं बना सकती, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनता है फिर एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। बस इसी प्रकार हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। काजल महेश्वरी के चैनल पे करके है मेरा चैनल, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो बिट्टू चले, तो बस बिट्टू ने भी बोला हाँ चलो यार मुझे बर्तन धोने हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। दिख रही चलो चल इधर सामने दिखा, बोल गाइस हम घर पहुंच गए। देखिए गाइस हम इनके घर पहुंच गए, इसे दिखाओ। चलो ये आ चुके हैं हम इनके घर। तो इनका शूट करते हुए चलो।